सोचिए, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन एक सुपर पावर बन जाए तो क्या हो सकता है। जिस इंसान के पास डिसिप्लिन है वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और इसी बात को साबित करती है लीजेंडरी ऑथर रायन हॉलिडे की शानदार किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे कैसे छोटे छोटे हैबिट्स और रोजाना के सिंपल एक्शंस आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक समरी नहीं है, यह है एक ब्लूप्रिंट जो आपको बनाएगा अनस्टॉपेबल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए, आपके सपने सच हों और आप अपनी सबसे बेस्ट वर्जन तक पहुंचें, तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करने वाले, हम बात करेंगे उन रियल स्ट्रैटेजीज की जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो सीख यहां मिलेगी वो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। चलो शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी की तरफ, जहां डिसिप्लिन इज ट्रूली योर डेस्टिनी। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी रायन हॉलिडे की एक इंस्पायरिंग किताब है, जिसमें वह हमें सिखाते हैं कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करके हम अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। इस किताब में रायन हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, ताकि हम अपने अंदर ऐसा अनुशासन ला सकें जो हमें किसी भी गोल को अचीव करने में मदद करे। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन डिसिप्लिन्ड हो और आप अपने सपनों का फ्यूचर बना सकें? क्या आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? या फिर आप ऑलरेडी अनुशासित हैं लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ का बैलेंस टूट गया है और अंदर से एक खालीपन महसूस हो रहा है? क्या आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन का सही इस्तेमाल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो अब आपका सफर यहीं पूरा हो सकता है, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायन हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, आत्मनियंत्रण की शक्ति के बारे में। रायन का मानना है कि किसी भी स्किल में मास्टरी पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस पर कंट्रोल लाना पड़ता है। बाउंड्रीज और कंट्रोल के साथ ही हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और जो कुछ भी हमने बनाया है उसे गलत डिसीजन से लूज होने से बचा सकते हैं। आज के दौर में जहां डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, वहां सेल्फ कंट्रोल एक अनमोल ताकत बन गई है। लोग अक्सर बिना सोचे समझे गलत चॉइसेस कर लेते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। डिसिप्लिन ना होने की वजह से उनके ड्रीम्स अधूरे रह जाते हैं। इसी परेशानी का सॉल्यूशन रायन ने इस पूरी किताब में दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे आप अनुशासन और बैलेंस के साथ एक पावरफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि सच तो यह है, बिना डिसिप्लिन के कोई भी सक्सेस लॉन्ग टर्म नहीं टिकती। और अगर आपने सेल्फ कंट्रोल को अपना वेपन बना लिया, तो आप अपने सपनों तक पहुंचने की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब इस किताब को और गहराई से समझने के लिए हम इसे 5 अलग अलग चैप्टर्स में ब्रेक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आत्म अनुशासन महानता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है। ग्रीक मिथोलॉजी का एक महान योद्धा हरक्यूलीज पहाड़ियों में सफर कर रहा था। तभी वह एक चौराहे पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक देवी से हुई। उस देवी ने हरक्यूलीज को एक टेम्पटिंग ऑफर दी, एक ऐसा जीवन जहां उसकी हर विश पूरी होगी और उसे कभी डर, दर्द या दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी एक और देवी आई, जिसने हरक्यूलीज को एक अलग तरह का आशीर्वाद दिया। इस बार वादा उतना शानदार नहीं था। देवी ने कहा कि उसे हर सक्सेस अपने दम पर हासिल करनी होगी। यह रास्ता लंबा होगा, इसमें मेहनत, कंसिस्टेंसी और सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी रास्ते पर चलकर वह इंसान बन पाएगा जो बनने के लिए वह पैदा हुआ है। यही चुनौतियां हम सब भी अपनी लाइफ में फेस करते हैं। एक रास्ता जो मुश्किल है लेकिन फुलफिलिंग है, और दूसरा जो इजी है पर असली सेटिस्फैक्शन नहीं देता। हमें हर दिन इन्हीं में से किसी एक को चुनना होता है। अक्सर लोग शॉर्टकट वाला रास्ता चुन लेते हैं, जहां तुरंत खुशी तो मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं। रायन हॉलिडे हमें बताते हैं कि ऐसे मोड़ पर हमें 4 क्वालिटीज को अपनाना चाहिए। साहस, संयम, न्याय, बुद्धि। रोम के राजा और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने भी इन्हीं 4 एलिमेंट्स को गुडनेस की फाउंडेशन कहा था। उनका बिलीफ था कि लाइफ की सारी अच्छाइयां हार्ड वर्क, प्रैक्टिस और इन कोर वैल्यूज को फॉलो करने से आती हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अगर हम डिसिप्लिन के साथ इन गुणों को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें, तो हम न सिर्फ अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, बल्कि अपने अंदर एक गहरी इनर पीस भी महसूस कर सकते हैं। अध्याय 2, आत्म अनुशासन आपको स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता पाने से पहले एक बार खुद से पूछिए, आजादी आपके लिए असल में मतलब क्या रखती है? आजादी का असली कनेक्शन सेटिस्फैक्शन से है। अगर आप अपने काम, लाइफस्टाइल या जॉब से खुश नहीं हैं, तो आप खुद को ट्रूली फ्री महसूस नहीं कर सकते।
अगर आप अपने करियर या आसपास के एनवायरनमेंट से एग्जॉस्टेड हो चुके हैं तो थोड़ा ब्रेक लेकर किसी नए माहौल में कुछ वक्त बिताइए। अगर अपनी जॉब से अनहैप्पी हैं तो नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करिए। अगर पिज्जा खाने का मन है तो बस ऑन ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया है तो बिना डिले के उसे दुनिया के साथ शेयर कीजिए। असल में आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, बस एक कदम आगे बढ़ाना है। आज के समय में हमारी फिंगर्स के एक इशारे पर लगभग हर सुविधा अवेलेबल है। फिर भी इतनी टुडेज फ्रीडम के बावजूद बहुत से लोग अंदर से खाली और दुखी महसूस करते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो कहां गलत जा रहे हैं। असल वजह है, आजादी तभी मीनिंगफुल होती है जब वो सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़ी हो। अगर हमारे अंदर आत्म अनुशासन नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज और सक्सेस भी हमें उलझा सकती है। विदाउट कंट्रोल सारे रिसोर्सेज हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ एम्पावरिंग। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप में समझते हैं। हर इंसान के अंदर एक लोअर सेल्फ और एक हायर सेल्फ होता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो अंदर से एक सुकून आता है। जब गलत रास्ता चुनते हैं तो अंदर ही अंदर गिल्ट और रिग्रेट महसूस होता है। यही हमारी इंटरनल वॉइसेस हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करती हैं कि हमारा असली मकसद क्या है। हर दिन हमें दो रास्तों में से एक चुनना होता है, पर्पसफुल रास्ता या एमलेस भटकाव। कुछ लोग कंफर्ट में बहकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ अपने विजन के लिए फाइट करते रहते हैं। सच में सफलता पानी है तो इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने लोअर इंस्टिंक्ट्स पर कंट्रोल रखना और अपने हायर एस्पिरेशंस को मजबूत बनाना। इसमें शामिल है हार्ड वर्क करना, अच्छी हैबिट्स को डेली प्रैक्टिस करना, चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करना और लिमिट सेट करना ताकि लाइफ में बैलेंस बना रहे। आत्म अनुशासन करेज मांगता है, लेकिन एक बार जब आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने लगते हैं तो करेज अपने आप आपके अंदर ग्रो होने लगता है। यह आदत इवेंचुअली आपको अपने फील्ड में एक्सीलेंस तक पहुंचा सकती है, चाहे अभी आप बिगिनर हों या ऑलरेडी स्किल्ड। अब इस माइंडसेट के साथ जहां बदलाव की जरूरत है वहां एक्शन लीजिए और अपने मिशन को पाने के लिए जरूरी कामों को डेली प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दीजिए। यही प्रोसेस आपको लंबे समय तक आत्म अनुशासन में रखेगा और अल्टीमेट फ्रीडम की ओर ले जाएगा। अध्याय 3, अपने शरीर पर नियंत्रण रखें। लू गेहरिग अपने समय के सबसे लेजेंडरी बेसबॉल प्लेयर्स में से एक थे। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम और 495 होम रन्स के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और 5 साल से भी ज्यादा समय तक अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बचपन में लू फिट नहीं थे। उनका वजन ज्यादा था और फिजिकल कंडीशन भी एवरेज थी। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो आ ही रहा होगा, ऐसा इंसान इतने बड़े एथलीट कैसे बन पाया? इसका जवाब सिंपल है, अनुशासन और कंसिस्टेंसी। लू ने एवरेज प्लेयर्स से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से सालों तक हार्ड ट्रेनिंग की थी। उन्होंने अपने गेम के हिसाब से एक सिंपल और कंसिस्टेंट वर्कआउट प्लान और डाइट रूटीन को रिलीजियसली फॉलो किया। अपने शरीर के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब था पेशेंस डेवलप करना और लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रायोरिटी देना, ताकि फ्यूचर में भी वो टॉप परफॉर्मेंस दे सकें। इस तरह का डिसिप्लिन न सिर्फ बॉडी को फिट बनाता है, बल्कि लजीजन और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी बचाता है। और जब रियल लाइफ में कोई कठिन स्थिति आती है तो डिसिप्लिन बॉडी और माइंड उसे कॉन्फिडेंटली फेस कर पाते हैं। असल में ऐसे कई छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ का गेम जीतने से पहले अपने शारीरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह सुरक्षित कर सकें। 1. पसीना लाने वाली और थकाने वाली गतिविधियां करना। इसके लिए आप दौड़ सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, लंबी वॉक्स ले सकते हैं, मैराथन में हिस्सा ले सकते हैं या फिर कोई भी आउटडोर स्पोर्ट ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी एक्टिविटी चूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, जो भी एक्टिविटी करें वो फिजिकली चैलेंजिंग, एग्जॉस्टिंग और थोड़ा अनकंफर्टेबल होनी चाहिए। जब आप खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और कुछ टफ या ऑकवर्ड एक्टिविटीज करते हैं, तभी असली कंट्रोल डेवलप होता है। बहुत से लोगों की लाइफस्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि सक्सेस का मतलब है आराम से जीना, स्ट्रगल से दूर रहना। लेकिन सच तो यह है कि रियल सक्सेस अनकंफर्टेबल और मुश्किल चॉइसेस करने से आती है, न कि आसान रास्तों से। खुद पर थोड़ा कठोर बनिए। कंफर्ट छोड़कर टफ सिचुएशंस फेस करने से आप अंदर से ट्रूली स्ट्रांग बनते हैं। इसलिए खुद को ट्रेन करना शुरू करें। अगर आप कम से कम सुविधाओं में रहकर भी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कर सकते हैं तो इवेंचुअली आप ज्यादा रिच, पावरफुल और फुलफिल्ड इंसान बन जाएंगे। 2. जल्दी सोएं। दिन भर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद अर्ली सोने से 2 बड़े फायदे मिलते हैं।
पहला बेनिफिट यह है कि आपको प्रॉपर नींद मिलती है, जिससे आप अपने बॉडी को पूरा रेस्ट दे पाते हैं और अगला दिन फ्रेश एनर्जी के साथ शुरू कर सकते हैं। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपना 100% दे रहे हैं? क्या आपका परफॉर्मेंस बेस्ट है? जब आप 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेते हैं तो आपकी मोटिवेशन भी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होती है। दूसरा बड़ा फायदा है कि जल्दी सोने से आप अपनी मॉर्निंग्स को मिरेकल बना सकते हैं। यानी सुबह जल्दी उठकर शांत एनवायरनमेंट में मेडिटेशन, वर्कआउट या कोई सेल्फ कनेक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसलिए आज से ही अर्ली सोने की आदत डालिए, ताकि आप एनर्जेटिक मॉर्निंग्स और पावरफुल डेज के लिए खुद को रेडी कर सकें। लू गेहरिग ने भी 17 साल तक इसी डिसिप्लिन को फॉलो किया था। अगर आप भी कंसिस्टेंटली ऐसा करने लगते हैं तो सक्सेस आपकी भी 100% गारंटी बन जाएगी। 3. सब कुछ सरल बनाएं। बहुत से लोग होते तो इंटेलिजेंट या टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में मुश्किल होती है। इस सिचुएशन से बचने और एक फुलफिलिंग लाइफ बनाने के लिए कुछ एक्शंस को अपनी डेली प्रायोरिटीज में शामिल करना जरूरी है, और उन्हें चाहे जैसे भी हो पूरा करना है। चाहे आप टायर्ड हों, बिजी हों या आपको उस काम की जरूरत कम लग रही हो, फिर भी एक्शन लीजिए। छोटी शुरुआत से फर्क पड़ता है, जैसे कि सुबह सिर्फ 10 मिनट की जॉगिंग करें। अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं तो कम से कम एक सेंटेंस लिखिए। कंसिस्टेंसी के साथ जब आप काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उस काम की स्पीड भी बढ़ने लगेगी। आज की 10 मिनट जॉगिंग कुछ महीनों में 30 मिनट की रनिंग बन सकती है। आज का एक सेंटेंस कल एक पूरा पेज बन सकता है। इसी तरह हर फील्ड में मोमेंटम बिल्ड किया जा सकता है। लाइफ असल में बहुत सिंपल है, कुछ भी ना तो बहुत ईजी होता है और ना ही इम्पॉसिबल। अगर आप डेली बेसिस पर छोटी छोटी एक्टिविटीज को पूरा करते रहेंगे तो आप बड़े से बड़ा गोल भी जल्दी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन उन छोटी एक्टिविटीज को इग्नोर करते हैं तो वही छोटे गोल्स भी आपको भारी लगने लगेंगे। याद रखिए, आप सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं बन रहे, आप अपनी विल पावर को भी नेक्स्ट लेवल तक ग्रो कर रहे हैं। अध्याय 4, मन को शांत करने के लिए अपना शारीरिक आत्म अनुशासन विकसित करें। जब आप शारीरिक आत्म अनुशासन का अभ्यास करते हैं तो आप अपने माइंड को भी मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम करने के लिए तैयार करते हैं। सुनने में यह सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से यह काफी कॉम्प्लेक्स है। न्यूरोसाइंटिस्ट लिसा फेल्डमैन बैरेट ने कहा है कि हमारे ब्रेन का परफॉर्मेंस बहुत हद तक हमारे बॉडी के हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकली कमजोर हैं तो नेचुरली आपका माइंड भी डल हो जाएगा। इसलिए खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाना और अपने माइंड पर कंट्रोल रखना इक्वली जरूरी है। इसके लिए आपको यह देखना होगा कि आप क्या सुनते हैं और क्या करते हैं। अगला स्टेप है अपने माइंड को बैलेंस करना सिखाना। ध्यान दीजिए कि जब आप कंफ्यूजन में होते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ उन डिसीजन से बनता है जो हम ऐसी सिचुएशंस में लेते हैं। एक आइडियल कोट इससे परफेक्टली जुड़ता है, रहें शांत और आगे बढ़ते रहें। हर सिचुएशन और आपकी रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप होता है। आप उस गैप का यूज सोचने, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने और ज्यादा क्लैरिटी पाने के लिए कर सकते हैं। वरना बिना सोचे रिएक्ट करना यानी गुस्सा करना या ब्लेम करना सबसे आसान ऑप्शन बन जाता है। लेकिन याद रखिए, नेगेटिव रिएक्शन से कोई सिचुएशन बेटर नहीं होती, बल्कि उल्टा और भी बिगड़ सकती है। इसीलिए रिएक्शन देने से पहले थोड़ी पेशेंस रखिए। खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मेरी फीलिंग्स सही हैं या क्या कोई और बेहतर तरीका है इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का? डर और गुस्से को अपने माइंड पर रूल मत करने दीजिए। माइंड डिसिप्लिन का एक और एस्पेक्ट है फोकस करना सीखना। इसके लिए आप बीथोवन मेथड यूज कर सकते हैं, यानी जिस काम पर फोकस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक चलाइए। यह टेक्निक आपके कंसंट्रेशन को काफी बढ़ा सकती है। अगर आप अपने फोकसिंग स्किल्स को और शार्पन करना चाहते हैं तो आप फोकस की पावर का शॉर्ट समरी भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको नए इंसाइट्स मिल सकते हैं। थोड़ा सेल्फिश होना भी जरूरी है, यानी जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हो तो उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके हाथ में हैं। कंट्रोल में रहने वाली चीजों पर काम करना आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरुआत में परफेक्शन को चेस मत कीजिए। परफेक्शनिज्म से सिर्फ गिल्ट और सेल्फ डाउट बढ़ता है। इंस्टेड हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। अगर किसी दिन आप अपने टारगेट से थोड़ा पीछे रह भी जाएं तो हार मत मानिए, क्योंकि याद रखिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं इंस्पायर होने के लिए, ना कि हार मानने के एक्सक्यूजेस के लिए। डिफीट कभी भी परमानेंट नहीं होती, यह सिर्फ एक नया मौका होता है खुद को बेटर बनाने का। जैसा कि सोक्रेट्स ने कहा था, हम नहीं रह सकते क्या हम हैं।
इसका मतलब है कि इंप्रूवमेंट हमेशा पॉसिबल है। जब आप बिलीव करते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी रियल ग्रोथ पॉसिबल होती है। इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अध्याय 5, अपने शरीर, मन और आत्मा को संरेखित करें। पुराने समय में सारथी और राजा कंट्रोल सीखने के सबसे बेहतरीन मॉडल्स हुआ करते थे। एक सारथी को रेस जीतने के लिए कई चीजें परफेक्टली मैनेज करनी पड़ती थीं। घोड़े को कंट्रोल करते हुए मैक्सिमम स्पीड मेंटेन करना। इसके लिए जबरदस्त मेंटल कंसंट्रेशन चाहिए होती थी ताकि घोड़े की लगाम मजबूत पकड़ में रहे। सामने अनइवन रोड्स होते थे जिनसे बिना किसी नुकसान के खुद को और घोड़े को निकालना पड़ता था। मौत का खतरा हर पल सामने होता था, फिर भी खतरे के सामने काम रहना जरूरी था। उसी दौरान आसपास चीरिंग क्राउड का शोर भी होता था। इमेजिन कीजिए, ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कितनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती थी। इसका एक शानदार एग्जाम्पल है रोमन एम्परर एंटोनाइनस ऑरेलियस। एंटोनाइनस ने पूरे 23 साल रोम पर रूल किया और कभी भी खुद को या अपने फैमिली को अपने लोगों से ऊपर नहीं रखा। उन्होंने कभी भी अपने ड्यूटीज से भागने की कोशिश नहीं की, बस अपना काम सिंसियरली करते रहे। इसीलिए आज भी रोम में उन्हें एक काइंड और करेजस राजा के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने एक विशाल एम्पायर को बैलेंस में रखा। बैलेंस एक मेजर रीजन था उनके सक्सेस का। लेकिन याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन तभी वैल्यूबल है जब वो काइंडनेस, कंपैशन और लव के साथ बैलेंस किया जाए। कंट्रोल की जर्नी आसान नहीं है। कभी लोग आपकी चॉइसेस को एक्सेप्ट करेंगे, कभी पूरी तरह डिसएग्री कर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप सच के रास्ते पर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप और ज्यादा काइंड बनेंगे और दूसरों को जेन्युइनली अपलिफ्ट करने की चाहत भी बढ़ेगी। आप समझेंगे कि हर कोई अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा है। आप यहां जज करने के लिए नहीं हैं। आप यहां एक्सेप्ट करने, सपोर्ट करने और इंस्पायर करने के लिए हैं। फिलोसोफर क्लिंथस की एक कहानी इसे परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है। एक सुबह क्लिंथस समंदर किनारे वॉक कर रहे थे। तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जो खुद को किसी गलती के लिए ब्लेम कर रहा था। क्लिंथस रुक गए और बोले, गलत काम करने से तुम्हारी अच्छाई खत्म नहीं होती। वो बस एक काम है, उस काम को छोड़ दो और अपने अच्छे सेल्फ को सामने लाओ। आज से ही एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह जीना शुरू कीजिए। अवॉइड कीजिए उन हैबिट्स को जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएं और अडॉप्ट कीजिए वो एक्शंस जो आपको बेटर बनाएं। हम अक्सर खुद से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बेटर परफॉर्म करने के लिए, बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए। लेकिन जब हम मिस्टेक करते हैं तो खुद को पनिश करना या खुद से नफरत करना सही तरीका नहीं होता। अगर आपका कोई दोस्त ऐसी सिचुएशन में होता तो आप क्या करते? क्या आप उसे सिर्फ गलतियां गिनाते या उसे समझाते और बेटर रास्ता दिखाते? सेम एटीट्यूड खुद के साथ भी रखिए। अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद बनिए। खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और मुश्किल वक्त में खुद को सपोर्ट दीजिए। यही तरीका है अपनी डेस्टिनी खुद बनाने का। हम सब सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने एक्शंस, थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखकर उन्हें अपने गोल्स के लिए सही दिशा में यूज करना। इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आप लंबे समय तक हैप्पी और हेल्थी भी रह पाएंगे। अगर कभी बिखर भी जाएं, तो फिर से उठ खड़े हों, अपने मिशन को याद रखें और नए जोश के साथ आगे बढ़ें। अब इस किताब में बताए गए सभी मेथड्स को अपनाकर एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का टाइम आ गया है। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत कीजिए। कोई ऐसा काम चुनिए जो थोड़ा चैलेंजिंग हो और उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। देखते ही देखते आप अपने अंदर रियल बदलाव महसूस करेंगे और अपने लाइफ में और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। आइए एक बार फिर से सबक दोहराएं। जो भी रास्ता आप चुनें, अपनी मंजिल तक पहुंचने तक डिसिप्लिन से न हटें। इस माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए खुद में बदलाव लाएं और जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए नेसेसरी एक्शंस लें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने पर ध्यान दें। हर स्थिति में शांत रहने के लिए अपने मन को अनुशासन में रखें। यह जानें कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है, परफॉर्मेंस देने के लिए क्या किया, ताकि आप चैलेंजेस का सामना करने में कॉन्फिडेंट रहें। इस किताब से हमने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन से ही हम अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल्स पर ग्रोथ पा सकते हैं। यह हमें जीवन में प्रोडक्टिव बनाने और अल्टीमेटली सक्सेस पाने में मदद करता है। अब सेल्फ डिसिप्लिन के लिए स्टेप्स उठाएं और स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करें। हर दिन के छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझा होगा और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करके प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी बातें याद रखें। एक इंसान के तौर पर जिसने कई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं, मैं कह सकता हूं कि डिसिप्लिन इज डेस्टिनी
सबसे यूनिक है। लेखक वाइनोड शर्मा ने सेल्फ डिसिप्लिन पर एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया है और अपने अनुभवों को शेयर किया है, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर होने के नाते उन्हें मिले हैं। शर्मा प्रैक्टिकल टिप्स और इंसाइट्स देते हैं कि कैसे एक सॉलिड वर्क एथिक डेवलप किया जा सकता है। इस किताब के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया वह था शर्मा का कंसिस्टेंसी पर जोर। वो मानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन आसानी से नहीं आता और इसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए, लेकिन वो रीडर्स को प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देते हैं, जैसे कि क्लियर गोल्स सेट करना, डेली रूटीन्स बनाना और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, ताकि हम ट्रैक पर बने रह सकें। मैं डिसिप्लिन इज डेस्टिनी को उन सभी लोगों को रेकमेंड करता हूं जो अपनी वर्क हैबिट्स इंप्रूव करना चाहते हैं, पर्सनल गोल्स अचीव करना चाहते हैं या लाइफ में और अधिक सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हैं। राइटिंग क्लियर और कंसाइज है और शर्मा की इंसाइट्स रेलेवेंट और प्रैक्टिकल है। अगर आप अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन इज डेस्टिनी डेफिनेटली वर्थ रीडिंग है।